बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को आज़ाद हुए एक अरसा हुआ। एक लंबा सफ़र, एक तवील सफ़र जो पाकिस्तान ने तय किया, और अभी भी एक बहुत तवील सफ़र है जो हमने तय करना है। एक जानिब तो पाकिस्तान की आज़ादी पर एक शेर बहुत सादिक आता है उमैर नजमी का कि निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो ये एक ऐसा पैगाम है कि जो आज़ादी की असल रूह, आज़ादी का असल मकसद हमें समझाता है। वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि आज़ादी की कीमत जो है वो अपने खून से चुकानी पड़ती है, और किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ जो है उसके बगैर आगे बढ़ना पड़ता है। तो पाकिस्तान जो है उसने हाल ही में मार्का-ए हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में आप सबके सामने है कि किस तरह से भारत को मज़ा चखाया। अब पाकिस्तान ने एक नई फोर्स बनाने का ऐलान किया है, और इसके लिए इंतखाब किया गया है 14 अगस्त के दिन का। यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की आर्मी की एक नई फोर्स जो है वो लॉन्च हुई है, एक नया डिपार्टमेंट जो है वो लॉन्च हुआ है एक नई जंग के लिए, और एक डिफरेंट तर्ज की जंग के लिए। और भारत के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को यौम आज़ादी का तोहफा, और भारत के लिए भारत के यौम आज़ादी 15 अगस्त पर एक धचका अमेरिका से मिलने जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ भारतीय मोहरे उड़ाए हैं, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यौम आज़ादी और मार्का-ए हक की फतह की तकरीब में बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान ने अपने हथियार और दीगर चीज़ें और तमाम तर जो एयर शो है पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का, पाकिस्तान की एयरफोर्स का, वो पूरी दुनिया ने देखा। और कल रात होने वाली तकरीब में बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया और आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज के दस्ते भी शरीक हुए। जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यौम आज़ादी और मार्का-ए हक की फतह की तकरीब हुई। तकरीब में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। तकरीब में वफाकी काबीना के अरकान, कौमी असम्बली और सैनेट के अरकान और दोस्त ममालिक के सुफरा जो है वो भी शरीक हुए। यौम आज़ादी और मार्का-ए हक की फतह की तकरीब में बड़ी तादाद में शहरियों ने भी शिरकत की। तकरीब में जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी वो तुर्किया और आज़रबाईजान की अफवाज जो है उनके दस्तों की शिरकत थी, उनकी परेड थी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूव है और बड़ा टाइमली मूव है। ये दो वो मुल्क हैं जिन्हें भारत ने बाइकआउट करने का कहा। आज इन्होंने ये मैसेज दे दिया है पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर कि भारत का बाइकआउट जूते की नोक पर है, और ये मुल्क पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। अब एक तरफ तो जाहिर बात है कि हम ये वाला जो यौम आज़ादी है एक और जज्बे के साथ इसलिए भी मना रहे हैं कि हमने भारत को एक बहुत बड़ी जंग में शिकस्त दी, और 2025 में 21वीं सदी में इतनी बड़ी जंग हुई है, और दुनिया की सबसे बड़ी एरियल फाइट अब इसे कहा जा रहा है जो हम जीते हैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, और अल्लाह की मदद और नुसरत जो है वो शामिल हाल थी। अब नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान कर दिया है। अब ये जो एक मूव है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने फतह 4 मिसाइल जो है वो भी लॉन्च कर दिया है। इवन जो इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल हैं उन्हें जैम करने वाला जो सिस्टम जिसने ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जाम कर दिए और उनका बेड़ा गर्क कर दिया ब्रह्मोस मिसाइलों का, वो भी हमने अनवेल किए। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने जो रॉकेट और आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड जो है उसकी तश्कील का ऐलान किया। अब ये क्या है? देखिए नाज़रीन इकराम, अब जंग जो है उसके डायनामिक्स बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में चाइनीज़ अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ऑपरेशनल किए हैं। ये भारतीय टैंकों के लिए, भारतीय आर्टिलरी के लिए, आर्मर्ड कोर के लिए, इनके लिए ये एक डरावना ख्वाब है। तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में ये जो अनाउंसमेंट है इसे इस वक्त भारतीय मीडिया ने सर पे उठा लिया है, और भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तो अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका को देखना चाहिए पाकिस्तान ने इस कमांड का ऐलान करके इस फोर्स का एक नई फोर्स तश्कील दे दी कि जो रॉकेट बरसाएगी और कुछ नहीं करेगी। इस सब के अंदर ऐलान में यह कहा गया कि जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सम से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली एक नई फोर्स जो है वो तश्कील दी जा रही है। ये हमारी रिवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संगे मील साबित होगा। यानी कि दुश्मन को एक तो हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, ये जो नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है इससे हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी। तो वहीं दूसरी जानिब दुश्मन को हर समत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स होगी। हर समत से निशाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सादा है।
जो पाकिस्तान ने इससे पहले भी कहा कि हमें पता है कि भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब तो और इस साइड से तो अपने असासे संभाल के रखे नहीं हुए, ईस्टर्न साइड पे रखे हैं। तो अब पाकिस्तान जो है वो ईस्टर्न साइड से भारत को पहले ठोकेगा और फिर वेस्टर्न साइड पे आएगा। पाकिस्तान ये ऐलान कर चुका है और इसमें शाहीन 3, अबाबील मिसाइल और हमारा सैटेलाइट सिस्टम, इन तीनों की इंटीग्रेशन से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ये दीवाने का ख्वाब नहीं है, ये तुक्का नहीं है, ये बढ़ के नहीं है। तो अब इस सब में जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का ऐलान है, इसके साथ जो स्टेटमेंट है कि ये दुश्मन को हर सिमत से निशाना बनाने की और हर तरफ से, यानी जिस तरफ से हम चाहें दुश्मन को निशाना बना सकते हैं, ये एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक बड़ा बेहतरीन बैलेंस रखा हुआ है। आपको पता है कि अमेरिका और चीन के दरमियान भी भारत तो ना घर का रहा ना घाट का, और ये नीयत होती है, नीयत का जो भारत के अंदर फितूर था वो इस वक्त उसका वो फल काट रहा है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके हवाले से अब ये व्हाइट हाउस के सोर्सेज बता रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत जल्द कश्मीर डिस्प्यूट जो है, तनाज़ा जो है कश्मीर का, मसला कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा है। और किस तरह से ये स्टेटमेंट जो है ये मिलियंस ऑफ कश्मीरीज को अफेक्ट करती है। भारत इसे अपना पहले बायलेटरल इशू कहता था, फिर आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद इसे इंटरनल इशू कहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान और भारत के सीज फायर का ऐलान किया तब भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह हुई, क्योंकि इस मामले को इंटरनेशनलाइज कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मरतबा फिर चूंकि भारत को वैसे ही निशाने पर रखे हुए तो एक और स्टेटमेंट देने जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब चीनी सफीर ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर क्या स्टेटमेंट दी है। चीनी सफीर जियांग जाई डोंग जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब बैरूनी चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तानी अवाम इस तब्दीली को गहराई से महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब एक्सटर्नल चैलेंजेस का बेहतरीन मुकाबला कर सकता है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के हवाले से चीन ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की हमेशा से चीन ने हिमायत की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अहम कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जद्दोजहद में बड़ा किरदार अदा किया। तरक्की के दौरान आने वाले मसाइल का हल मजीद तरक्की है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुख्ता आज़म है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि जो दहशतगर्दी हो रही है ना, ये BLA वगैरह, वैसे तो BLA को अमेरिका से भी धचका पहुंच गया, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती फतह है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। लेकिन इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड BLA जो है वो CPEC की भी दुश्मन जमात है, दहशतगर्द तंजीम है। और BLA जो है वो जो CPEC और वन बेल्ट वन रोड इंडिया का जो एक नफेरियस डिज़ाइन है और जो भी उनके मकासद हैं, चीनी शहरियों पर भी हमला करते रहे। तो चाइना ने भी ये कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो अपने बैरूनी जितने पाकिस्तान के ख़तरात हैं, बैरूनी मसाइल जो है पाकिस्तान के, पाकिस्तान उनसे नबरदाज़मा होने की अब सलाहियत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान की अब जो सलाहियत है उसे पाकिस्तान के अवाम भी महसूस कर रहे होंगे। ये कौन कह रहा है? चीनी सफ़ीर कह रहा है। अच्छा, अब BLA की बात कर लें। BLA के दहशतगर्दों को इस वक्त उनकी सुरंगों में, बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में हंट किया जा रहा है। तो यौम आज़ादी पर 8 BLA के फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो कि डायरेक्टली भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के मेजर अर्जुन शुक्ला से राब्ते में थे, उन्हें ठोका गया है, उन्हें मारा गया है, उन्हें डिस्पैच किया गया है टुवर्ड्स हेल। और ये भारत के लिए एक तोहफा है कि भारत के एजेंट्स जो है, चाहे वो फितनतुल खवारिज TTP हो या फितनतुल हिंदुस्तान BLA, भारत के एजेंट्स जो हैं उन पर पाकिस्तान की सरजमीन भी तंग की जा रही है। और ये एजेंट्स अब ना सिर्फ अफगानिस्तान में गैर महफूज हैं बल्कि ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में भी गैर महफूज हैं। और पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट का दिफा कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, चीन पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान एक बड़ी यूनिक सी पोजीशन में है कि दुनिया के चंद बड़े और सख्त तरीन आपस में राइवल्स जो हैं, पाकिस्तान ने उनके दरमियान एक बेहतरीन जो आप कह लें कि बैलेंस रखा है। लेकिन भारत जो है वो अपनी चालाकियों, अपनी मक्कारियों, अपनी अय्यारियों की वजह से वही बात कि ना घर का रहा ना घाट का। और इस यौम आज़ादी पर पाकिस्तान ने जो अनाउंसमेंट की है वो भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड कि भारत कोई एडवेंचर करे तो उसके एडवेंचर को हम मिस एडवेंचर में कन्वर्ट करें। पिछली दफ़ा सरप्राइज़ किया था, इस मरतबा भी सरप्राइज़ करेंगे। पिछली दफ़ा आउट ऑफ सिलेबस आया था सारा पेपर भारत के लिए, भारत अब रट्टा लगा के दोबारा जंग करेगा। तो इस मरतबा कौन सा हमने क्वेश्चन पेपर रिपीट कर देना है? हम नया क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं, कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ दिस गैलेक्सी जो है वो आपके लिए लाएंगे इस मरतबा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।